हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे इस हैवी पटियाला शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए। एंड ये जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी पटियाला शलवार के लिए। सो आज की ये वीडियो उनके लिए है। एंड इस शलवार के लिए मैंने 3.5 मीटर पेपर सिल्क फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास ये पेपर सिल्क फैब्रिक है। सो इसी से मैं पूरा सूट बनाने वाली हूँ। तो शलवार बनाने के लिए कम से कम मुझे 3.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। 38 इंच की जो रेडी लेंथ रहेगी। हिप इसका 40 है और मोरी में 6 इंच रखूँगी। सो लेंथ से आप हिसाब लगा सकते हैं। इस लेंथ तक हमने 3.5 मीटर फैब्रिक ले लेना है। अब देखिए, ये मेरा 3 मीटर फैब्रिक है। जो बेल्ट है वो मैं अलग से बनाऊंगी। सबसे पहले हम अपनी शलवार के जो पौचे होते हैं वो निकाल लेंगे, यानी जो हमारी शलवार के पार्ट होंगे उनकी लेंथ निकाल लेंगे। तो फैब्रिक को किनारी वाली साइड से हमने डबल फोल्ड किया एंड इसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो लेंथ में हमने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है। ये ओपन साइड है और ये वाली इसकी फोल्डेड साइड है। एंड 4 फोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ है वो 11 इंच है। 44 इंच का इसका पना है। अब देखिए, यहाँ से हम अपने पौचे की लेंथ लेंगे तो 6 इंच ऊपर निकाला है जो हमारी बेल्ट रेडी रहेगी। इसके बाद हमने नीचे की तरफ अपनी रेडी शलवार की लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क कर लिया है। सो इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। लगभग 33 इंच के आसपास मैंने इसको मार्क किया है। अब इसको सीधा कर देंगे। सो शलवार के जो हमारे पार्ट रहेंगे वो 33 इंच के रहेंगे। इसके बाद हमने देखिए ये ओपन वाली साइड से यहाँ से अपनी मोरी का मार्क करना है। जितनी भी हमें मोरी चाहिए उसमें हम 1.5 से 2 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो 6 इंच पर मैं अपनी मोरी की गोलाई रखूँगी और लगभग 1.5 से 2 इंच आगे की तरफ प्लस कर लूँगी। तो मोरी का हाफ मार्क करेंगे और उसमें 1 से 2 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद इस मार्क को खुली तरफ हम तिरछा करके इस तरह से मिला देंगे। नीचे से ऊपर की तरफ मैंने 2 इंच पर ये तिरछा मार्क किया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और नीचे से जो हमारा कपड़ा अनइक्वल है इसको कट करके सीधा कर देंगे। इसके बाद हम अपने पार्ट की लेंथ पर कट करेंगे जो हमने 33 इंच के ये पार्ट लिए हैं। अब इस साइड में हम नॉच लगाएंगे, यानी छोटा सा एक कट लगाएंगे। इसी कट पर हमारे पौचे की क्रीज बनेगी। तो ये छोटा सा हमें नॉच लगाना है जिस पर हम प्लेट बनाएंगे। इसके बाद इसको ओपन करेंगे और ये जो इसकी फोल्डेड साइड है यहाँ से इसको कट कर देंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारे 2 पौचे मिलेंगे। सो इस तरह से ये हमारे 2 पौचे कट हो गए हैं। सो गाइस, 3 मीटर में से हमने ये 33 इंच की लेंथ पर पौचे कट किए हैं। अब इसके बाद जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है इसको किनारे वाली साइड से पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से बिछा लेंगे। सो यहाँ मैंने पिन लगा ली है। देखिए, ये नीचे ओपन वाली साइड है और ये हमारी किनारे वाली साइड है एंड ये फोल्डेड साइड है। इसके बाद हम ये पौचा लेंगे और जिधर से हमने 2 इंच की लेंथ पर तिरछा कट किया है यहाँ से हमने लेंथ लेनी है। सो इसकी जो लेंथ है वो 31 इंच है, क्योंकि 33 इंच की लेंथ पर हमने शलवार के पार्ट कट किए हैं। 2 इंच हमने इसमें से माइनस कर दिया था तो 31 इंच आया है। अब 31 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे किनारी वाली साइड में और इस मार्क से ऊपर की तरफ अब हमने क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो 40 हिप के लिए मैं 10 इंच पर क्रॉच की लेंथ लूँगी। 6 इंच की इसकी बेल्ट आएगी और 9 इंच पर ये क्रॉच रेडी हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो आसन है वो 15 इंच रह जाएगा। अब देखिए, इस वाली साइड से, ये भी किनारी वाली साइड है, यहाँ से हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे जो है 10 इंच। एंड इसके बाद अब हम 31 इंच पर मार्क करेंगे। जैसा हमने उस साइड में मार्क किया था तो यहाँ हमने 31 इंच पर मार्क करना है। तो कलियों की लेंथ 31 इंच है एंड जो आसन है वो हमने 10 इंच पर मार्क किया है। अब देखिए, इस साइड में जो हमने 31 इंच मार्क किया है इसको हमने दूसरी साइड इंची टेप को तिरछा रखकर इस तरह से 10 इंच पर मार्क कर देना है। अब ऊपर की तरफ जो हमारी ये 2 मार्क है इनको भी हम सीधा कर देंगे और मार्क कर देंगे। सो ये सबसे पहले हम ऊपर वाला मार्क कट करेंगे। सो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। इस फैब्रिक से हम अपने पौचे बना लेंगे। सो ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा है तो इस तरह से ये हमारे पौचों में यूज़ हो जाएगा। इसके बाद देखिए, हमने जो तिरछा मार्क किया है इसको कट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। इस साइड में हमने ये 31 इंच कलियों की लेंथ मार्क की है। सो इसके अपोजिट में हमने यहाँ पर 31 इंच मार्क किया है। अब इस साइड से हमने 10 इंच आसन लिया है तो इसके अपोजिट इधर हमने आसन लिया है और इनको मार्क कर दिया है। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है।
क्योंकि हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाया था, इसलिए हमारी चारों कलियां एक साथ कट हुई हैं। अब देखिए जो कलियों की लेंथ है वो एक साइड कर लेंगे एंड जो आसन की लेंथ है वो एक साइड कर लेंगे। सो ऐसे ये हमारी 4 कलियां हैं एंड स्टार्टिंग में हमने अपने पोंचे कट कर लिए थे, तो ये हमारे 2 पोंचे हैं जो कुछ इस तरह से आएंगे। सो कलियों की साइड जो हमारा ये तिरछा कट है पोंचों में कुछ इस तरह से आएगा। अब देखिए हमने अपने बेल्ट कट करनी है, तो कुर्ती के फैब्रिक से मैंने ये बेल्ट कट की है जिसकी लेंथ मैंने 9 इंच रखी है। 2.5 से 3 इंच इसका सीमिंग अलाउंस में चला जाएगा, यानी इसका नेफा और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो 9 इंच की लेंथ पर मैंने इसको कट किया है एंड जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 25 इंच ली है। यहाँ पर हमने अपने हिप का हाफ़ करना है। सो मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 का हाफ़ हो गया 20 इंच। तो 20 इंच में हम लगभग 5 इंच और प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। 1 इंच ये दोनों साइड से सिल जाएगा, तो 4 इंच की इसकी लूजिंग रह जाएगी। इसके बाद कलियों को हम पोंचे से जॉइन करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पोंचा ले लिया है और 2 कलियाँ ले ली हैं। सो पोंचा हमारा बिल्कुल बीच में आएगा सेंटर में, और दोनों साइड में हमारी ये कलियाँ आएंगी। सो देखिए कलियों की जो लेंथ है वो हमने इस हिसाब से कट की थी। अब एक कली को हम इस साइड में रखेंगे और सीधा सिल देंगे। दोनों की राइट साइड को हम अंदर रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, और इस तरह से दूसरी कली इस साइड में रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। सो इस तरह से ये हमने दोनों कलियाँ पोंचों से जॉइंट कर दी हैं एंड इसी तरह से हमने इसका दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रहेगी। इसके बाद ये हमारा आसन है, आसन पे हम 1/2 इंच का दबाव लेकर सीधा सिल देंगे और इसी तरह से दूसरे साइड का जो आसन है उसको भी सिल देंगे। सो गाइज़ आप चाहें तो ये आसन बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं एंड यहाँ पर अगर आप म्यानी लगाना चाहते हैं तो म्यानी भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये म्यानी मैंने कट कर ली है। सो एक म्यानी हम इस साइड में लगाएंगे। सो कुछ इस तरह से म्यानी रखेंगे और यहाँ सिल देंगे एंड इसी तरह से दूसरे आसन को भी म्यानी की दूसरी साइड में सिल देंगे। म्यानी की लंबाई हमने आसन के बराबर ली है, यानी 10 इंच की इसकी लंबाई है और 5 इंच की इसकी चौड़ाई है। दोनों म्यानी को हमने इस तरह से सिल दिया है। अब सबसे पहले हम अपने बैक वाली प्लेट डालेंगे, जिसके लिए हम यहाँ से इसको डबल करेंगे और इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे, ताकि दोनों साइड की जो प्लेट है वो हमारी बराबर डले। अब जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से हमने कपड़े को पकड़ना है और इसको हमने म्यानी की तरफ लाते हुए यहाँ से इसको डबल कर देना है। तो ये हमारी 2.5 इंच चौड़ी एक प्लेट बनेगी। अब इसी तरह से दूसरी साइड का भी हम कट पकड़ेंगे और म्यानी की तरफ लाते हुए इसको प्लेट बनाकर यहाँ तक सिल देंगे। सो बैक साइड की हमारी दोनों प्लेट डल चुकी हैं, ये कुछ इस तरह से रहेंगी। इसके बाद हम फ्रंट की प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। सो लगभग यहाँ से हमने 1.5 इंच की प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। सो सभी प्लेट्स को बराबर रखेंगे और यहाँ से मैं लगभग 3 इंच फैब्रिक को डबल कर रही हूँ, जो 1.5 इंच चौड़ी हमारी ये प्लेट बन जाएगी। तो सिर्फ मैं अंदाजे से ही इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ, यानी जो प्लेट है वो हमारी बराबर आए, इसलिए मैंने जो मेरी मशीन का ये प्रिंट है यहीं से आइडिया लगाते हुए इसको मैं यहाँ डबल कर रही हूँ। अब इसकी जो दूरी है वो मैं लगभग 1/2 इंच ले रही हूँ, यानी 1/2 इंच के बाद मैं नेक्स्ट प्लेट डाल रही हूँ। सभी प्लेट्स में मैं 1/2 इंच का गैप रखूँगी। सो गाइस जो फ्रंट की प्लेट है उसके लिए मैं कोई नाप तोल करके नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैं एक आइडिया से डाल रही हूँ। जो बिगिनर्स हैं वो अच्छे से समझ जाएं और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। निडल से आगे की तरफ 3 इंच फैब्रिक को हमने डबल कर देना है, जो 1.5 इंच की प्लेट बन जाएगी और सभी प्लेट का जो गैप रहेगा वो 1/2 इंच रहेगा। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैं सभी प्लेट एक बराबर ही बना रही हूँ। सो फ्रंट से और बैक से सभी प्लेट्स मेरी बराबर आएंगी, क्योंकि जो मैं मेजरमेंट ले रही हूँ वो मैं अपनी मशीन के प्रिंट के हिसाब से ले रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन बनी हुई है मेरी मशीन के ऊपर, इसी लाइन के हिसाब से मैं यहाँ से फैब्रिक उठा रही हूँ और इसको डबल कर रही हूँ। सो गाइज़ आप देखिए जो हमने पोंचे में सेंटर का एक नॉच लगाया था वो आ गया है। सो इस नॉच पर हमने एक प्लेट बनानी है। अगर हम इस पर प्लेट नहीं बनाएंगे तो हमारी मोरी की जो क्रीज़ है वो इधर उधर भागेगी। तो इस तरह से हमने इस कट पर एक प्लेट ज़रूर बनानी है। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए, सो प्लेट छोटी बड़ी हो सकती है, बट ये जो प्लेट है ये इस कट पर आनी चाहिए। तो सभी प्लेट्स को हमने आगे तक भी इसी तरह से डालते जाना है और
यहाँ पर अभी मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया है अपनी बेल्ट का, रैंडमली आइडिया से ही डाल रही हूँ। जब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे और कोई प्लेट कम बढ़ती होगी तो लास्ट वाली प्लेट को हम खोल देंगे या फिर एक प्लेट और बढ़ा देंगे। सो इस तरह से ये हम सभी प्लेट्स बना लेंगे। सो गाइज़, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने सभी प्लेट डाली है एक साइड में। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी बैक वाली प्लेट है पीछे की तरफ जो आएंगी, और ये हमारी फ्रंट वाली प्लेट है। अब प्लेट का साइज़ आप देख सकते हैं, सभी प्लेट्स का जो गैप है वो मैंने बराबर रखा है। इसके बाद अब हमने अपनी दूसरी वाली साइड भी प्लेट डालनी है, वो भी बिल्कुल हम इसी तरह से डालेंगे। इस साइड की प्लेट डालते हुए भी हमने यही ध्यान रखना है, निडल से आगे की तरफ 3 इंच फैब्रिक को हम पकड़ के इस तरह से प्लेट बनाएंगे तो ये 1.5 इंच चौड़ी हमारी प्लेट बन जाएगी। और सभी प्लेट का जो गैप रहेगा वो 1/2 इंच रहेगा। एंड इस साइड में जो हमारा पोंचा है उसका सेंटर में हमने नॉच लगाया था, उधर भी हमने उसी नॉच पर प्लेट बनानी है। सो दोनों साइड में हमने बिल्कुल इस तरह से बराबर करके प्लेट डाल लेनी है। तो प्लेट्स डालने के बाद जो इसका लुक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फ्रंट वाली साइड है और बैक साइड ये है हमारी, जिधर हमने 2 प्लेट डाली थी। इसके बाद अब हमने इसको बेल्ट से जॉइंट करना है। सो यहाँ पर जो हमारी बेल्ट है वो ले लेंगे। इसको मैंने रेडी कर लिया है, दोनों जॉइंट साइड के लगा लिए हैं और ऊपर से नेफा भी फोल्ड कर लिया है। अब देखिए बेल्ट के जिस साइड में हमने नेफा बनाया है वो वाला जॉइंट हम फ्रंट में रखेंगे। सो फ्रंट का जो हमारा आसन है, सेंटर है, वहाँ से हमने ये जॉइंट रखना है इस तरह से और यहीं से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट का जो हमारा आसन है वो बेल्ट का जिस साइड हमने नेफा बनाया था उन दोनों को आपस में मिलाकर रखेंगे और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। सिलाई का जो दबाव है वो हम 1/2 इंच लेंगे। इसके बाद सभी प्लेट्स को सीधा कर लेंगे हाथों से और ये सिलाई सीधा सीधा करेंगे। अब देखिए जहाँ हमारी प्लेट्स ख़त्म होने वाली होंगी यहाँ तक, इसके बाद हम बैक वाला जो सेंटर है वो अपनी बेल्ट की दूसरे वाले सेंटर से यहाँ से मिलाएंगे और इसको बराबर चेक कर लेंगे। अब जो भी हमारा फैब्रिक ज़्यादा है उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरा शलवार वाला फैब्रिक ज़्यादा है तो आखिरी प्लेट में थोड़ी सी बड़ी कर लूँगी और इसको अपनी बेल्ट के बराबर कर लूँगी इस तरह से। सो ये इसके बराबर हो जाएगा। सो सिर्फ हमने लास्ट प्लेट को खोल लेना है थोड़ा सा या फिर हमने थोड़ा सा उसको बढ़ा लेना है। तो इस तरह से ये हमारी एक साइड की बेल्ट लग जाएगी एंड बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड की बेल्ट भी लगा लेंगे। तो पहले यहाँ से हम इसको सीधा सिल लेंगे। दोनों जो हमारे बैक वाले सेंटर है वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। अब आगे भी इसको सीधा सिल लेंगे। सो गाइज़, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच कि आप वीडियो में यहाँ तक बने। और अगर आपको इस शलवार से भी हैवी शलवार की वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो हैवी शलवार की पोस्ट करूँगी। तो देखिए इस साइड से भी जो मेरी प्लेट है वो थोड़ी सी यानी जो मेरा शलवार का फैब्रिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लास्ट वाली प्लेट को मैं यहाँ भी खोल दूँगी और जो लास्ट वाली मेरी प्लेट है उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँगी एंड इसके बराबर इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर देंगे। तो लीजिए ये हमारी बेल्ट पूरी गोलाई में एक दूसरे के बराबर आ गई। अब आपने देखा यहाँ पर हमने कोई भी अलग से नाप तोल नहीं किया है, बस लास्ट की प्लेट में थोड़ा सा हमने एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद अब हम बेल्ट को यहाँ इसकी जो सिलाई है इसके ऊपर एक पैर की सिलाई कर देंगे ताकि जो हमारा शलवार वाला फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ रहे। तो ये बेल्ट की पट सिलाई को हम एक पैर का दबाव लेकर करेंगे। अगर हम किनारे पर करेंगे तो हमारी प्लेट्स वाला साइड जो है वो झूल मारेगा। तो अंदर जो प्लेट्स वाला मार्जिन है वो बेल्ट की तरफ रखेंगे और बेल्ट के ऊपर ही हम एक पैर की सिलाई कर देंगे। सो इस तरह से ये हमारी बेल्ट शलवार के साथ अटैच हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, जो इसकी प्लेट्स हैं वो बिल्कुल फ्रंट में आई हैं। यहाँ से सेंटर मिलाकर दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से। सो बेल्ट का जो फ्रंट वाली साइड है बिल्कुल प्लेट्स सामने ही आई हैं, पीछे की तरफ नहीं आई हैं। इसके बाद अब हमने अपनी शलवार की मोरी बना लेनी है। सो यहाँ पर जो मोरी है वो मैं 3 इंच चौड़ी बनाऊँगी। सो ऐसे ये हमारी शलवार रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। और शलवार की जो मोरी है वो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है। सेंटर में मैंने इसके लेस लगा दी है। जो लेस मैं कुर्ती पे मैंने जिससे डिज़ाइनिंग की है वही लेस को शलवार की मोरी के सेंटर में लगा दिया है। सो इस तरह से ये हमारी शलवार रेडी हो।